अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इस मटन कलेजी की डिश को देख के आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। दोस्तों, मेरी रसोई फूड चैनल में आपका स्वागत है और आज की जो हमारी रेसिपी है वह है मटन कलेजी की रेसिपी। और इस मटन कलेजी को भैया आप चाहे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या फिर स्नैक्स की तरह खाइए, हर तरह से फुल ऑन मज़ा देगी आपको। और बकरीद पे तो भैया कलेजी को खास तौर से तैयार किया जाता है और वही ईद स्पेशल मटन कलेजी की रेसिपी हम आपके लिए आज लेके आए हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पर, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा कप हरा धनिया। कसूरी मेथी ली है 1 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच, वो भी घर का बना हुआ। 2 बड़े प्याज हमने काट के उनको चॉप कर लिया है, 2 बड़े टमाटर हमने ग्राइंड करके उनकी प्यूरी बना ली है और 1 कप हमने लिया है कर्ड यानी दही। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 लिया है हमने तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी 1 इंच के करीब का 1 पीस हमने लिया है और 5 से 6 हमने लिए हैं लौंग, 10 से 12 काली मिर्च ली हैं और 1 चम्मच हमने लिया है जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये कलेजी लिए हैं, इनको सबसे पहले तो आपको अच्छे से वॉश करना है, बहुत अच्छे से वॉश करना है। पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो के रखें वॉश करते हुए, क्योंकि इसके अंदर से ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकलता है। और अभी हम कुकिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो हमने 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लिया है एक प्रेशर कुकर में और मीडियम फ्लेम पे तेल गर्म करके हम उसमें ये ऐड कर देते हैं सारे खड़े मसाले। बस 1 मिनट के करीब हमें खड़े मसालों को फ्राई करना है, जब तक जीरा स्प्लटर होना शुरू हो जाए। और जैसे ही जीरा स्प्लटर होना शुरू होता है हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी। और ये कलेजी ऐड करने के बाद आपको करीब 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। और 2 से 3 मिनट के लिए जब कलेजी फ्राई हो जाएं तो हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड ऑनियन यानी चॉप किए हुए प्याज। और प्याज ऐड करके हाई फ्लेम पे ही करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट आप कोशिश करें कि अदरक और लहसुन को घर पे ही पीस करके तैयार करें। जो मार्केट से रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट आता है उसको यूज़ ना करें। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए और पकाइए अच्छे से। बीच में थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक करके पका लीजिए तो जल्दी पक जाएगा। और बस अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो प्यूरी। जो हमने 2 टमाटर को ग्राइंड करके उसकी प्यूरी तैयार की थी वो ऐड कर देते हैं। और अब हम ऐड कर देते हैं सूखे मसाले, लेकिन ध्यान रखें नमक अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक के साथ कलेजी पकाने पर वो टाइट हो सकती है। तो ये हमने ऐड की है लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद ढक्कन ढक करके 5 से 6 मिनट तक इसको और अच्छे से पकने दीजिए। बीच बीच में चम्मच चला दें ताकि मसाला नीचे लग ना जाए। और ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद हमारे मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हमें दही ऐड करनी है, लेकिन दही ऐड करने से पहले गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप ऐड करेंगे तो दही खराब हो सकती है, फट सकती है। तो गैस की फ्लेम को लो करके हमने ये दही ऐड की है, अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को वापस मीडियम पे सेट कर देंगे।
और अब मीडियम फ्लेम पे ढक कर के करीब 8 से 10 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भुनने दीजिए। जितने अच्छे से मसाला भुनेगा ना उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। बस बीच बीच में चम्मच ज़रूर चला दें ताकि मसाला नीचे चिपक ना जाए। और ये देखिए 8 से 10 मिनट के बाद कितने अच्छे से मसाला भुन के तैयार हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। आप मसाले का टेक्सचर देखिए, आप ग्रेवी देखिए, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। बस अभी हमें क्या करना है, 1 कप पानी ऐड करेंगे इसमें और प्रेशर कुक करेंगे। बस अभी 2 विसल आने तक हमें कलेजी को प्रेशर कुक करना है और 2 विसल आने के बाद हम गैस को कर देते हैं बंद और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे, यानी उसकी प्रेशर को ऑटो रिलीज करना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फेसबुक, ब्लॉग और ट्विटर जहां भी आप शेयर कर सकें शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको इस तरह का एक लाल रंग का बटन दिखाई देगा जिसपे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये बेल का आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि तभी आपको हमारी हर रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आपके इस फेवर के लिए दोस्तों थैंक्स अ लॉट। और प्रेशर रिलीज होने के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो ये चीज मिलेगी आपको, ये देखिए। और यहाँ इस स्टेज पे आके आपको नमक ऐड करना है और नमक ऐड करके बस इसको 5 मिनट की आप स्लो कुकिंग देंगे और उसके बाद आपकी कलेजी होगी एकदम तैयार। एक कलेजी का पीस निकाल के उसको चेक कर लीजिए सही से पका है या नहीं। अगर लग रहा है कि अभी भी थोड़ा कच्चा है तो आप 1-2 विसल और भी लगवा सकते हैं, पर इतने में पक जाना चाहिए। बस कलेजी हमारी तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे एक सर्विंग डिश में। ये देखिए टेक्सचर देखिए आप, क्या ग्रेवी बनके तैयार हुई है, क्या मसाला भुन के तैयार हुआ है। बस हरे धनिये से गार्निश कीजिए, ऊपर से थोड़ा सजा दीजिए हरी मिर्च और नींबू और सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटी के साथ, चावल के साथ, या फिर चम्मच से ऐसे भी खा सकते हैं इसको। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी रसोई।